हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ नंबर 10 सुभाषित रत्नानी के श्लोक नंबर 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 7 है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात इसका अर्थ है, यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यह कहता है कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया यानी विद्या के, संग्रहेषु च संग्रह में, ये कहता है धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार कहते भोजन को, तो भोजन में और व्यवहार में त्यक्त लज्ज है, जिसने लज्जा को, शर्म को त्यक्त मानी त्याग दिया हो, वह व्यक्ति सुखी भवेत, सुखी रहता है। पुनः समझना कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में, अर्थात भोजन और व्यवहार में जो मनुष्य है लज्जा को त्याग देता है, लज्जा को छोड़ देता है, शर्म को त्याग देता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है। मतलब इसका ये है कि जैसे आज यदि अगर धन के प्रयोग में, धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, यानी जैसे मान लो सपोज करो कि आज आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, छोटा सा टॉपिक है, वो आपको समझ में नहीं आया, किंतु आपने श्रम के कारण उसे पूछा नहीं, तो वह छोटी सी कमजोरी आपको आगे तक दुखदायी साबित होगी। क्योंकि 11th में चले जाओगे तब आप सोचोगे और तो मैं 11th में पढ़ता हूँ, आप कैसे पूछो। 12th में चले जाओगे तो शर्म और बढ़ जाएगी, ग्रेजुएशन करोगे तो शर्म और बढ़ेगी, यार ग्रेजुएशन नौकरी में 10th का सवाल पूछो। ठीक है, तो इसलिए उन्हें समझे इसका मतलब कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति शर्म को त्याग देता है वह सुखी रहता है। श्लोक नंबर 8 को पढ़ते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बोल जो मत ना, उन्हें पढ़ते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या विवादाय विवाद के लिए, धन मदाय मद के लिए, शक्ति परेशान, शक्ति मतलब बल, परेशान दूसरों को, परिपीडनाय दुख देने के लिए, खलश दुष्ट के, साधो सज्जन के, विपरीतम उल्टा है, एतत् यह सब, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। अब इसे आप यूँ समझे कि सबसे पहले है खलश विद्या, यानी दुष्ट की विद्या, दुष्ट का जो ज्ञान वो हमेशा विवाद झगड़े के लिए होता है। दुष्ट अपनी विद्या का प्रयोग, अपना ज्ञान का प्रयोग किसके लिए करता है? झगड़े के लिए करता है। दुष्ट का जो धन है वो मद के लिए होता है, घमंड के लिए होता है। दुष्टों की शक्ति जो होती है, दुष्टों का जो बल होता है वो दूसरों को दुख देने के लिए होता है। उन्हें समझे, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, दुष्टों का धन मद के लिए, घमंड के लिए, दूसरों की शक्ति, दुष्टों की शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, किंतु सज्जनों का यह सब
विपरीत होता है, अर्थात सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दान के लिए और सज्जनों की शक्ति रक्षा के लिए होती है। वापस से समझो, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, दुष्टों का धन मद के लिए, दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा दुख देने के लिए होती है, किंतु सज्जनों का यह सब विपरीत होता है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दान के लिए तथा सज्जनों की शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। अर्थात सज्जन अपनी विद्या का, अपने धन का, अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, जबकि दुष्ट अपनी विद्या धन और शक्ति का दुरुपयोग करता है। दुष्ट तो अपनी शक्ति से दूसरों को पीड़ा देता है, किंतु सज्जन अपनी शक्ति से दूसरों की रक्षा करता है। दुष्ट अपनी विद्या से विवाद के लिए काम में लेता है, अपने ज्ञान को झगड़े के लिए काम में लेता है, किंतु सज्जन उसी ज्ञान को, उसी विद्या को ज्ञान के लिए काम में लेता है। दुष्ट अपने धन को मद के लिए लेता है, किंतु सज्जन उसी धन को दान के लिए लेता है। ठीक है, तो एक बार पुनः समझे कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, दुष्टों का धन मद के लिए, दुष्टों की शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है, किंतु सज्जनों का यह सब विपरीत होता है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दान के लिए और दुष्टों का धन जो है वो मद के लिए, दुष्टों की शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है, किंतु सज्जनों का यह सब विपरीत होता है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दान के लिए और सज्जनों की शक्ति रक्षा के लिए होती है। अगला श्लोक देखते हैं। खल सरसप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। खल कहते हैं दुष्ट को। दुष्ट जो है सरसप कहते हैं सरसों को। दुष्ट जो है सरसों के समान पर छिद्राणी, पर मानी दूसरों के, छिद्राणी दोषों को पश्यति देखता है। दुष्ट खल मानी दुष्ट, सरसप यानी सरसों, मात्राणी समान, सरसों के समान, पर दूसरों के छिद्राणी दोषों को पश्यति देखता है। आत्मन स्वयं के, बील्व मात्राणी बील के समान बड़े दोष को पश्यन् अपि देखता हुआ भी नहीं पश्यति देखता है। पुनः समझे, दुष्ट सरसों के समान दूसरों के छोटे से छोटे दोष को भी देखता है। इन दुष्ट लोग हैं पर दूसरों के तो सरसों एक सरसों का दाना देखो कितना छोटा सा होता है, उसे कहीं आप डाल दो तो दूर से दिखाई भी नहीं देता है। वो कहीं आपने पृथ्वी पर जमीन पर सरसों के एक दाने को डाल दोगे तो एक दाना दूर से दिखाई नहीं देगा। फिर भी दुष्ट लोग क्या करते हैं कि दुष्ट उस सरसों के समान दूसरों के छोटे से छोटे अर्थात न दिखाई देने वाले दोष को भी देखता है, किंतु स्वयं के बील के समान, बिल्व के समान बड़े से बड़े दिखाई देने वाले दोष को भी नहीं देखता है। इसे आप यूँ समझे कि मैंने बताया कि सरसों का एक दाना यदि अगर आप भूमि पे डालोगे तो दूर से वह दाना नहीं दिखाई देगा, तो सरसों के समान न दिखाई देने वाले अवगुण को, दोष को भी दुष्ट देखता है। और आप एक काम कीजिए, उसी भूमि पर एक बील का फल डालिए, अब बील का फल आप देखोगे बील बहुत बड़ा होता है तो दूर से दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। तो वो ये कह रहा है कि दुष्ट जो है दूसरों के सरसों के, दुष्ट जो है सरसों के समान दूसरों के छोटे से छोटे दोष को भी, अवगुणों को भी देखता है, किंतु
स्वयं के बील के समान बड़े से बड़ा दिखाई देते हुए भी दोष को नहीं देखता है।